15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जिसके 50 साल के बाद भारत ने दुनिया के नक्शे पर अपनी ताकत का एक ऐसा हस्ताक्षर किया जिसने वैश्विक भू राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है भारत के जिद की, भारत की मजबूरी की, या कहें भारत के आत्मनिर्भरता की। ये कहानी है पोखरण के परमाणु परीक्षण की, जिसके कारण भारत वैश्विक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन पाया। साल 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया, जिसने भारत को चिंता में डाल दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दक्षिण एशिया में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो भारत को अपनी सुरक्षा के विषय में सोचने और विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय दक्षिण एशिया में जो चल रहा था, उससे भारत ने महसूस किया कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना होगा। भारत ने महसूस किया कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब चुप बैठना संभव नहीं है। उसी समय अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध की दुनिया में आपको कोई झुका नहीं सकता, इसलिए आपको खुद को मजबूत करना जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ भारत का परमाणु कार्यक्रम। 18 मई 1974 को जब भारत ने पोखरण में सुबह सुबह अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह जो परमाणु परीक्षण हुआ वह लगभग 13 किलो टन का था, जिसको भारत सरकार ने दुनिया के सामने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन हुआ क्या, दुनिया ने इसे अलग तरीक़ा से देखा और भारत पर तकनीकी निर्यात के लिए प्रतिबंध लगा दिए, और यहीं से बना न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप अर्थात NSG। इस संगठन का मकसद था पूरी दुनिया में न्यूक्लियर प्रसार को रोकना, लेकिन भारत ने भी ठान लिया था कि हम रुकेंगे नहीं। इसके बाद साल आया 1998 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सत्ता में आए और उसने परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। यह परमाणु परीक्षण करीब 24 साल के बाद हो रहा था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। 11 मई 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने 3 परीक्षण किए। उसके बाद 13 मई को फिर से 2 परीक्षण किए। इस तरह से 5वें परीक्षण करने के बाद भारत आधिकारिक रूप से परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। यह परीक्षण पूरी तरह से नियंत्रित रहा और इसमें किसी प्रकार का रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ। इसके साथ ही भारत सरकार ने ऐलान किया क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज। इस पॉलिसी को पूरे विश्व के सामने रखा। अब बात करते हैं 1998 में भारत को परमाणु परीक्षण करने की क्यों नौबत आई। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है, उस समय भारत सरकार को खुफिया सूत्रों से पता चला कि चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में पूरी तरह से मदद कर रहा है और पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। दूसरा कारण था दक्षिण एशिया में परमाणु परीक्षणों की होड़ लगना। भारत के परमाणु परीक्षण से पहले चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद ये भी पता चल रहा था कि पाकिस्तान भी जल्द ही परमाणु परीक्षण करने वाला है। तीसरा बड़ा कारण था अमेरिका और पूरी दुनिया का भारत और पाकिस्तान के परमाणु क्षमता को बढ़ने से रोकने का दबाव आना, जिसके कारण भारत को यह परमाणु परीक्षण करना पड़ा। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की मात्र 13 दिन की सरकार बनी। इसी दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु टेस्ट करने का आदेश भी दे दिया और टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सरकार गिरी, टेस्ट भी वहीं रुक गया। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ। भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण किए, जिसके कारण दक्षिण एशिया में परमाणु असंतुलन पूरी तरह से बन गया था, जिस कारण से अमेरिका और जापान ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। पर भारत झुका नहीं, उल्टा दुनिया को मानना पड़ा भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। नतीजा यह हुआ कि साल 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हुआ। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अभी लगभग 180 परमाणु हैं और भारत लगातार कहते आया है ये परमाणु हथियार हमारे देश के हित के लिए है और यह शांति के लिए है। स्माइलिंग बुद्धा से ऑपरेशन शक्ति तक भारत ने दुनिया को बता दिया हम शांति चाहते हैं पर कमजोर किसी से नहीं हैं।